एपिसोड की शुरुआत भविष्य से होती है। एवेंजर्स कैंग से लड़ते हुए भविष्य में आ गए होते हैं। एवेंजर्स जान बचाने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहा था, तभी उन्हें कैंग ढूंढ लेता और बोलता, अच्छा हुआ जब तुम भी साथ आ गए। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उन रिबल्स के लिए मिसाल बनो। और वो टोनी पे हमला कर देता है, जिससे टोनी का सूट कैंग के काबू में आ जाता है। कैंग बोलता, तुम मरोगे तो जरूर, लेकिन ये काम खुद टोनी करेगा। और कैंग वहाँ से चला जाता। टोनी बोलता, दोस्तों कैंग ने मेरा सूट काबू कर लिया, और वो हमला करता। टोनी सभी से लड़ते हुए फैल्कन से बोलता, फैल्कन मेरे सूट को हैक करो। कैंग ने मुझे मेरे सूट से लॉकआउट किया है, पर तुम्हें नहीं फैल्कन, पर जल्दी करना। फैल्कन तुरंत सिस्टम को हैक करता है, पर फैल्कन बोलता, सिस्टम को रिबूट करने के लिए तुम्हें सदमा देना होगा। हल्क बोलता, वो मुझ पर छोड़ दो। और हल्क एक जबरदस्त वार टोनी पे करता है, जिससे टोनी का सूट कई टुकड़ों में बिखर जाता है। टोनी उठता और बोलता, लगता है मुझे नए सूट की जरूरत है। पर हमारे बाकी साथी कहाँ पर है? टोनी बोलता, वो हमें ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी उन्हें एवेंजर्स टावर दिखता। टोनी बोलता, लगता है मेरे सूट का इंतजाम हो गया। वहाँ कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं नया सूट बना पाऊंगा। फिर हमें नताशा और कैप को दिखाया जाता है। कैप गैंग से अभी बच ही रहे होते, तभी वहाँ पर रिबल्स आ जाते हैं और उनके पास हॉकाई भी होता है। रिबल्स के लीडर पूछते कि तुम लोग कौन हो, और सीन शिफ्ट हो जाता है। टोनी को दिखाया जाता है। टोनी जब एवेंजर्स टावर पहुंचता तो उसे पता चलता है इस जगह को म्यूजियम बना दिया गया है। म्यूजियम में एवेंजर्स को गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया होता है। एवेंजर्स को ऐसे पोर्ट्रेट किया गया होता है कि वो लोग एक बहुत ही बड़े जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, और लड़ते लड़ते मारे गए। टोनी बोलता, इस म्यूजियम को बाद में सही करेंगे, जाके पहले हल्क फर्स्ट एड किट से अपना हाथ सही करो। तभी आयरन मैन की नजर ओमेगा आर्मर पे जाती है। टोनी को उसके पास जाते हुए सूट खुद पे खुद एक्टिवेट हो जाता है, और टोनी जैसे उसे पहनता है, टोनी की नजर आर्क रिएक्टर पर पड़ती है। पर पड़ा आर्क रिएक्टर काफी एडवांस होता है, लेकिन डीएक्टिव होता है। लेकिन टोनी उसे थोड़े से एडजस्टमेंट के बाद ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हल्क को भी फर्स्ट एड किट मिल चुकी होती है। हाथ ठीक होने पर हल्क दोबारा से टोनी के पास जाता है। टोनी सोच रहा होता कि अभी थॉर क्या कर रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पे थॉर पहुंच जाता है। पर वो इस वक्त का थॉर होता है। थॉर उन्हें देखकर बोलता, ये जरूर कैंग की चाल है, और हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरी रिबेल टीम भी पहुंच जाती है। बोलता है, टोनी यही है वो रिबेल्स की टीम जिसके बारे में कैंग बात कर रहा था, और इस टीम का लीडर हमारा थॉर है। थॉर बोलता, अपने पुराने साथियों को फिर से जिंदा देखकर काफी अच्छा लगा, खासकर तुम्हें हल्क। लैला बोलती, आयरन मैन तुमने ये सूट कैसे एक्टिवेट कर लिया? मैंने कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी। टोनी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले कैप बोलते, इस सब के लिए वक्त नहीं है, पहले हमें कैंग को ढूंढ कर उसे रोकना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे कैंग पहुंच जाता है। कैंग बोलता, क्या बात है, सभी रिबेल्स और एवेंजर्स एक ही जगह पर। जब सभी दुश्मन एक ही जगह पर, तो उन्हें खत्म करना काफी आसान होगा, और इसके बाद मैं आराम से तुम्हारे यूनिवर्स पे भी काबू कर पाऊंगा। और वो अपनी रोबोटिक आर्मी उन पर छोड़ देता है, जिनसे रिबल्स और एवेंजर्स लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कैंग की नजर आर्क रिएक्टर पे पड़ती है। कैंग आर्क रिएक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, टोनी स्टार्क को मानना पड़ेगा, उसी का इन्वेंशन है जो इतनी सारी पावर प्रोड्यूस कर सकता है। अगर टोनी की पावर और मेरा पोर्टल जनरेटर मिल जाए तो मैं एक साथ कई जगह पर हमला कर सकता हूँ और यूनिवर्सेस को कॉन्कर कर सकता हूँ। और कैंग अपना पोर्टल जनरेटर चार्ज करके वहां से निकल जाता है। कैप की नजर जब उस पर पड़ती है तो कैप उसके पीछे जाता है। कैंग एवेंजर्स के टाइम को कॉन्कर करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर कैप आ जाते हैं। कैप कैंग पर हमला करते हुए बोलते, बहुत जल्दी में हो कैंग बोलता कि मुझे तुम रोक नहीं सकते। लेकिन तभी पोर्टल दोनों को खींच ले जाता है, जिससे कैंग और कैप लड़ाई के बीच में पहुंच जाती है। यहाँ पर कैंग बोलता, बेवकूफ, तुम्हारी गड़बड़ी की वजह से हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में आ गए हैं। और इसके साथ ही शिफ्ट हो जाता है। हमें एवेंजर्स और रिबल्स को कैंग की आर्मी से लड़ते हुए दिखाया जाता है। इसी बीच फैल्कन बोलता है, कैंग और कैप दोनों का इस टाइम में पता नहीं चल रहा है, वो किसी और ही टाइम में चले गए हैं। कैप और कैंग को दिखाया जाता है। कैंग बोलता, हर जगह वो टेक्नोलॉजी है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो वेपन्स को कंट्रोल करके कैप पर हमला कर लगता है। इसी बीच कैप को पोर्टल जनरेटर मिल जाता है। कैंग हंसते हुए बोलता है कि तुम इसे यूज नहीं कर सकते, ये ब्रेन वेव से चलता है। जिस पर कैप बोलते, सही याद दिलाया। और कैप उस पोर्टल जनरेटर को ऑन करते और पहुंच जाते जोरासिक वर्ल्ड में। कैप बोलते, कैंग तुम मुझसे लड़ना चाहते थे ना, तो आओ लड़ते हैं, देखते तुम्हारे गोटो में कितना दम है। और कैप और कैंग लड़ने लगते हैं। कैप बहुत आसानी से कैंग को हरा देते हैं। कैप बोलते, जाने दे, तू अपने बाप को नहीं हरा पाएगा। और कैप कैंग को वहीं छोड़कर टेलीपोर्टर ऑन करके निकल जाते हैं। उनके जाने पर कैंग हंसते हुए बोलता कि तुमने तो मुझे सोचने के लिए और वक्त दे दिया है कि मैं तुम्हें किन किन तरीकों से हरा सकता हूँ। फिर हमें कैप को दिखाया जाता है। कैप जब अपनी टीम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाकी टीम मेंबर्स ने सभी रोबोट्स को हरा दिया है। टोनी पूछता है, कैंग कहाँ पर है? जिस पर कैप बोलते हैं, मैंने उसे राज करने के लिए एक दुनिया दे दी जिसे वो आराम से जीत और उस पर राज कर सकता है। कम से कम कैंग अब कुछ दिनों तक परेशान नहीं करेगा, और मैं उसका पोर्टल जनरेटर ले आया जिससे हम लोग अपने टाइम में वापस जा सकते हैं। थॉर, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? तुम्हें हमारा थॉर देखकर खुश होगा। जिस पर थॉर बोलता है, नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। फिर कैप पोर्टल जनरेटर को ऑन करते और सभी
प्रेजेंट में आ जाता है और उनके सामने थॉर होता है। थॉर बोलता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तुम तक पहुंचने की, लेकिन नहीं पहुंच पाया, मैं तुम्हारी मदद कर पाता। जिस पर टोनी बोलता सच बताओ तो तुमने हमारी बहुत मदद की थॉर, पर थॉर तुम जरा अपनी जुल्फों का ख्याल रखना। जिस पर हल्क हंसते हुए बोलता है गंजा थॉर। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता। आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।